खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से आ रही है, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार सुबह कानपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। वो शहर में लगभग 6.25 घंटे रहेंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्री अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी के श्यामनगर स्थित आवास पर पहुंचे। कौन है हरिदास महाराज? हरदोई जिले के स्वायसपुर गांव के रहने वाले संतोष कुमार द्विवेदी 80 के दशक में संन्यास लेकर साधु बन गए थे। उनके शिष्य उनको हरिदास महाराज के नाम से पुकारते हैं। जहाँ उन्होंने कानपुर के श्यामनगर में 90 के दशक में एक आश्रम बनवाया, जहाँ साल भर धार्मिक और सामाजिक कार्य होते रहते हैं। साथ ही हरिदास महाराज ने गांव में एक कन्या महाविद्यालय और आंखों का अस्पताल भी बनवाया है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक आंखों की डॉक्टर है। साथ ही दोनों ही बेटियों की शादी भी हो चुकी है। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद काफी टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। भारत की सीमा पर जो दीपावली का भी प्रोग्राम क्या देखते हैं, क्या लगता है इस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार साल 1.5 साल से यह बातचीत चल रही थी। आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचोक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ हो। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।